हाय फ्रेंड्स, आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ चंद्रा में। और मैं हूं चंद्रभान और हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये प्रश्न होंगे आपके भौगोलिक संरचना से संबंधित। किससे? उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और आपको पता है कि मैं भौगोलिक संरचना से संबंधित और उसके प्राकृतिक विभाजन से संबंधित वीडियो बना चुका हूं। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के उत्तर प्रदेश के भूगोल में। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ऐसे सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। आपने जो तैयारी की है उसके हिसाब से आप देख भी पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट्स भी करिए कि आपको कितने प्रश्न आते थे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, बी है सोनभद्र, सी है सहारनपुर, डी है मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों आप मैप में देखते हैं कि उत्तराखंड से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है सहारनपुर जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले अगर ज़िले की बात करेंगे तो सोनभद्र है, लेकिन यहाँ पर 3 राज्यों की बात की जा रही है। एक आपका उत्तराखंड, दूसरा आपका हरियाणा और तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सहारनपुर, सबसे ऊपर बना हुआ है। आप मैप में जा कर के यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए, ये आपका है सहारनपुर। ओके, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या है? ये सहारनपुर है। और इसी के पास में यहाँ पर आपका क्या है? उत्तराखंड। और यहाँ जस्ट ऊपर इसके जहाँ पे नोक रेड वाली दिख रही है उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है। और इस तरफ आपका क्या है? इस तरफ आपका हरियाणा है। मैंने मैप बनाया हुआ था उसमें बताया था। ठीक है, तो उत्तराखंड, इधर आपका हिमाचल प्रदेश ऊपर है और ये आपका हरियाणा 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी ज़िला है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। डी है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अर्थात यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में राज्यों का क्रम कौन सा सही है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको पता है कि दोस्तों राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सेकेंड नंबर की जब बात करते हैं तो आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक, इसके बाद फिर क्या आता है आपका? इसके बाद आता है दोस्तों एमपी और फिर आता है आपका यूपी। तो सही क्रम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही क्रम है और यही सही इसका विकल्प है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए है उन्नाव, बी है हरदोई, सी है बलिया और डी है बाराबंकी। तो आपको पता है कि बाराबंकी तो लखनऊ के पास में ही है, पड़ता है। उन्नाव भी लखनऊ से जुड़ा हुआ है। कानपुर और लखनऊ के बीच में आपका क्या पड़ता है? उन्नाव पड़ता है। तो ये भी जुड़ा हुआ है, आपका बाराबंकी भी जुड़ा हुआ है, हरदोई भी जुड़ा हुआ है। बलिया दोस्तों बिल्कुल दूर दूर का नाता नहीं है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है, पूर्वी सीमा भी बनाता है ये और बिहार बॉर्डर पे है। तो बलिया जो है वो आपका लखनऊ के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी बलिया। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए है चंबल, बी है केन, सी है गंगा और डी है यमुना। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था कि जैसे कि आपका ये यूपी का मैप है, ऐसे आपका यूपी का मैप बनता है। ये आपका ललितपुर है, फिर आगे आके ऐसे है ना, और यहाँ पर सोनभद्र है। तो मैंने बताया था कि जो
यमुना नदी है, वो यमुना नदी यहाँ से ऐसे बहती है, यहाँ से यमुना नदी ऐसे सीमा के साथ साथ बहती है। किस सीमा के साथ में? यहाँ पर आपका हरियाणा पड़ता है ना, तो हरियाणा की सीमा के साथ साथ ही बहती है, अर्थात उत्तर प्रदेश की हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है, अर्थात विभाजक रेखा का काम करती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। तो ये पश्चिमी हिस्सा एकदम यहाँ से अलग हो जाता है उत्तर प्रदेश का। तो ये काम जो करती है वो कौन सी नदी करती है? ऑप्शन नंबर डी, यमुना। चलिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए है दलदली, बी है कंकरीली पथरीली, सी है महीन जलोढ़ और डी है भूर। दोस्तों अगर आपने हमारा उत्तर प्रदेश के भूगोल का भौगोलिक संरचना वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको दोस्तों आसानी से आप बता पाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों भाबर क्षेत्र जो है वो भाबर क्षेत्र को हम कंकरीली पथरीली जो ज़मीन है उसी को हम भाबर क्षेत्र बोलते हैं। जब पहाड़ों से क्या होता है कि नदियां बह करके आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े कंकर लाती हैं और बाद में ऐसे जमा करती हैं, ठीक यहाँ पर जमा कर देती। इसी क्षेत्र को हम नाम देते हैं भाबर का क्षेत्र। और उसके नीचे फिर जो महीन कण आकर के जमा हो जाते हैं यहाँ पर, उसको नाम देते हैं हम लोग तराई का क्षेत्र। तो भाबर एवं तराई बोलते हैं। यहाँ पर सिर्फ भाबर पूछा जा रहा है तो कंकड़ पत्थर वाला एरिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए है ललितपुर, बी है झांसी, सी है बांदा, डी है मथुरा। तो आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो किस ज़िले पे होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जब हमारा मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और फिर इसके बाद ऐसे मुड़ता है, मुड़ने के पश्चात जो आपका यहाँ पर गोरखपुर पड़ता है ना, कुशीनगर के पास में गोरखपुर पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है यही गोरखपुर में होती है, ठीक। ये जो मानसून जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के पश्चात क्या होता है, ये उत्तर की तरफ भी प्रवाहित होता है। तो आगे जब जाएंगे तो उत्तराखंड आएगा, इसके बाद हिमालय आएगा, तो टकरा करके मानसून वापस आता है और इस तरीके से फिर ये इधर आता है। और यहाँ जो आपका लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद वाला एरिया है, यहाँ पर बारिश होती है, लेकिन तब तक बादल में पानी कम हो जाता है। और ये जो आपका पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि ये भी अछूता रह जाता है, बुंदेलखंड, इसी वजह से वहाँ पर अक्सर सूखा देखने को मिलता है। तो ये वाला एरिया सूखाग्रस्त हो जाता है और आगे तक ये जा नहीं पाता। दिल्ली की तरफ पहुँचता है थोड़ा बहुत मानसून, लेकिन आपका रेगिस्तान वाला जो इलाका, जिस रेगिस्तान कैसे बना, जो आपका यहाँ पर मथुरा और आगरा है ना, मथुरा आगरा, इसी एरिया में क्या होता है कि बारिश बहुत ही कम होती है, अर्थात मानसून वहाँ बहुत ही कम पहुँच पाता है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है और सबसे अधिक कहाँ पर दर्ज की गई है? आपके गोरखपुर में। तो याद रखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो आप चेक करते जाइए, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, तो आप ऐसा करिए कि संत कबीर नगर पहले दिया है, फिर अंबेडकर नगर दिया है, फिर सिद्धार्थ नगर दिया। आप मैप में देख लीजिए, संत कबीर नगर की अगर बात करते हैं, संत कबीर नगर, ठीक है, तो ये आपका देखिए सिद्धार्थ नगर है, ठीक। सिद्धार्थ नगर के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पीला वाला हिस्सा है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तब आपको सही पता चल पाएगा। ओके, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ये संत कबीर नगर है, और उसके पश्चात ऊपर आपका क्या है? सिद्धार्थ नगर। ये सिद्धार्थ नगर है, लेकिन इसमें क्रम क्या दिया गया है? पहले क्या दिया गया है आपका? संत कबीर नगर, और उसके बाद दिया गया है सिद्धार्थ नगर। तो ये तो आपका दक्षिण से उत्तर चल रहा है, तो इस हिसाब से तो ये गलत हो जाता है पहला ऑप्शन। तो आप देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो एकदम गलत हो जाता है, ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, इसको देख लेते हैं। तो पहले सिद्धार्थ नगर आएगा, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। तो पहले आपका आया सिद्धार्थ नगर ये है, ठीक। उसके बाद आपका आया संत कबीर नगर, ये आया, ठीक। उसके बाद फिर आपका आया
अंबेडकर नगर, देखिए ये जो पीला वाला एरिया दिख रहा है ये अंबेडकर नगर है ना, अंबेडकर नगर। और फिर उसके पश्चात आपका ये आया है यहाँ पर संत रविदास नगर। तो ये जो क्रम है दोस्तों, ये जो क्रम है ये क्रम एकदम सही दिखा रहा है, ये क्रम एकदम सही चल रहा है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, फिर आपका अंबेडकर नगर, फिर आपका ये संत रविदास नगर है। तो ये क्रम सही देखने को मिल रहा है उत्तर से दक्षिण। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाता है और फिर बाकी को हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्रम दिया गया है वही 7वें क्वेश्चन का, तो ये भी गलत हो जाता है, 20 नंबर सही था। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है, अर्थात घटते हुए क्रम में आपको बताना है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से बताना है। पहले दिया गया है वाराणसी, 2 जगह पर वाराणसी दिया गया है, फिर बागपत दिया गया है, फिर भदोही दिया गया है, एक जगह भदोही दिया गया है। तो देखिए याद रखिए ये तो आपका हो ही नहीं सकता है बी नंबर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भदोही तो वैसे भी सबसे क्षेत्रफल में कम है। यहाँ क्या है कि पहले बड़ा होना चाहिए है ना, उसके बाद घटना चाहिए, तो ये तो क्रम बिल्कुल गलत हो जाता है। अब वाराणसी और बागपत वाले क्रम को देख लेते हैं, वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर। ये भी देखिए जिसमें लास्ट में आपका भदोही आए वही आपका सही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भदोही है और आपका हापुड़ है, ये सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से में छोटे आपके ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। तो इससे तो साफ साफ साबित हो जाता है कि ये डी नंबर आपका सही है। चलिए आखिर देख लेते हैं, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। तो वाराणसी, आप वाराणसी देख रहे होंगे कहाँ पर है, ये आपका छोटा सा वाराणसी है, ठीक। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर तो आप इधर आ जाइए, ये छोटा सा आपका गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहीं पास में आपका बागपत भी है ना, तो ये आपका बागपत है, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? चलिए हटा देता हूँ इसको, तब समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका वाराणसी, ठीक, फिर गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर और छोटा है ना। उसके बाद आपका बागपत थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ये आपका क्रम यहाँ से सही नहीं होता है ना। तो कौन सा क्रम सही होता है आपका? ऑप्शन नंबर डी। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, अर्थात बढ़ते क्रम से सबसे बड़ा कौन सा है? तो देख लेते हैं। सबसे लास्ट वाला दोस्तों आप देखिए, सबसे लास्ट वाला सबसे देखते हैं आपका सोनभद्र किससे बड़ा है? गौतम बुद्ध नगर से, है ना। बढ़ते क्रम में तो गौतम बुद्ध नगर से सोनभद्र बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ये देख लेते हैं। किससे? गौतम बुद्ध नगर से। चलिए मैप में आपको देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर दोस्तों ये है आपका, ठीक, और सोनभद्र आपका पूरा ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये एरिया ये जो नीचे वाला है यहाँ पे, ये है ना, ये वाला एरिया, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 में आपका सोनभद्र लास्ट में आता है, मिर्ज़ापुर 2 में लास्ट में आता है। अब गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी में हमको देखना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी, तो बाराबंकी दोस्तों लखनऊ के पास में होगा, है ना। बाराबंकी कहाँ है? बाराबंकी आपका ये है गुलाबी वाला एरिया, ये, ठीक। और गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो ये छोटा है, तो बाराबंकी क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक। तो अब आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो जिसमें बाराबंकी होगा वही सही होगा। तो ये 20 नंबर आपका सही हो जाता है। गौतम बुद्ध नगर छोटा है, गौतम बुद्ध नगर, फिर उसके बाद बाराबंकी आता है, फिर मिर्ज़ापुर आता है, फिर सोनभद्र आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं। ऑप्शन बी है 3 राज्यों की सीमाएं, सी है 4 राज्यों की सीमाएं, डी है 5 राज्यों की सीमाएं। तो याद रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और इस तरीके की उसकी संरचना है दोस्तों, है ना। इधर आपका एमपी से सीमा रेखा बनाता है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ से सीमा रेखा बनाता है, इधर जाएंगे तो आपका झारखंड से सीमा रेखा बनाता है, और यहाँ आपका ये बिहार से बनाता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कौन सा जिला है ये आपका? सोनभद्र, है ना। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कौन सी? 4 राज्यों की सीमाएं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला है 12वां क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? बुंदेलखंड, रोहेलखंड, शिवालिक और विंध्याचल। तो दोस्तों जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है वो आद्यकल्प की नीस चट्टानों से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा नहीं बनाता है? राजस्थान के साथ बनाता है, मथुरा आगरा मिलते हैं। हरियाणा के साथ बनाता है, आपने देखा था कि यमुना हरियाणा को अलग करती उत्तर प्रदेश से। पंजाब दोस्तों जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, 14वां नंबर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? तराई का क्षेत्र, पूर्व गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, पश्चिमी गंगा मैदान। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ था, भौगोलिक संरचना जब बताया था मैंने उत्तर प्रदेश का, तो उसमें मैंने बताया था कि भाबर के क्षेत्र के बाद इस तरीके से जो भाबर का क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर आकर के जमा होते हैं, फिर इसके बाद यहाँ नदियाँ इसके नीचे से बहने लगती हैं अंदर से, और फिर आकर के नदियाँ ऐसे तराई क्षेत्र में आकर के फैल जाती हैं। तो ये वाला जो एरिया है वो सबसे नमी होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों बारिश होती है? क्योंकि इसको भी मैं आपको मैप बता के दिखा दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं जैसे कि आपका यूपी का मैप है, ठीक। आप थोड़ा सा समझने के लिए आप बना देख लीजिए। तो ऐसे मानसून ऐसे जाता है, ऐसे जाने के बाद इस तरीके से जाता है किस तरफ? हिमालय की तरफ। यहाँ पर आपका हिमालय की चोटियाँ हैं, है ना। तो हिमालय की तरफ ये मानसून बढ़ने लगता है। तो ये टकराता है हिमालय से, और टकरा करके उत्तर प्रदेश के इस वाले एरिया में सबसे अधिक वर्षा करता है। तो उत्तर प्रदेश का याद रखिए, ये जो आपका उत्तरी वाला एरिया है नेपाल के साथ में जो बॉर्डर बनाता है, इसी एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये एरिया को हम तराई का क्षेत्र नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तराई का क्षेत्र नाम देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन 15, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? ऑप्शन ए है सोनभद्र, बी है सीतापुर, और उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर सी है हरदोई, और डी है लखीमपुर। तो आपको याद होगा, जो उत्तर प्रदेश पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उसको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है लखीमपुर खीरी, है ना। लखीमपुर खीरी है। फिर आपका ये आपका सोनभद्र वगैरह आते हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये हो गया। उसके बाद 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया को देखते हुए? तो मैंने पहले बताया था कि पहले नंबर पर आपका क्या है? पहले नंबर पर आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर आपका एमपी है, और चौथे नंबर पर आपका यूपी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन के देखते हैं, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं करती है? तो देखिए यहाँ पर बलरामपुर जो है वो आपका यूपी नेपाल के साथ सीमा बनाता है, श्रावस्ती नेपाल के साथ सीमा बनाता है, पीलीभीत नेपाल के साथ सीमा बनाता है, लेकिन बस्ती जो है वो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है। सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोंडा बस्ती जब जाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा नीचे पड़ते हैं, है ना, ये थोड़ा नीचे पड़ते हैं। लेकिन श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये सारे के सारे 7 जिले कुल मिलाकर के जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ, यहाँ पर आपका क्रम बता देता हूँ। क्रम आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पहले तो आपका आएगा पीलीभीत, ठीक, पीलीभीत आया। दूसरे के बाद दूसरा नंबर फिर आएगा आपका लखीमपुर खीरी, ठीक। लखीमपुर खीरी के बाद आपका आएगा श्रावस्ती, बहराइच, है ना। उसके बाद बलरामपुर के बाद में आएगा आपका महाराजगंज, और फिर आपका आएगा क्या, सिद्धार्थनगर आएगा, फिर महाराजगंज, फिर कुशीनगर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ पर क्या हो गया? ए बी जो है यहाँ पर ये गलत है। हाँ, पीलीभीत आपका, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, ये है, ठीक है। बस्ती नहीं है, याद रखिए, बस्ती नहीं है। अर्थात पीलीभीत, लखीमपुर खीरी है, आपका श्रावस्ती है, आपका बलरामपुर है, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपका हाँ बलरामपुर है, बहराइच भी है। लेकिन बहराइच जो है
बहराइच, हाँ बहराइच भी है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। कुशीनगर जो है वो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है बल्कि बिहार के साथ बनाता है, याद रखिए। तो ये 7 जिले हैं आपके, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक, याद रखिए, बड़ा समझने में समस्या हो जाती कभी कभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है ये बताना है। तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, ये 4 जिले आप याद रख लीजिए। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद। आइए मैप में देख लेते हैं, वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर। ठीक, ये सारे के सारे पास में ही पड़ते हैं आपके। देखिए वाराणसी की बात करेंगे तो ये आपका है वाराणसी। ठीक, गाजीपुर ये है। इलाहाबाद की बात करेंगे तो ये इलाहाबाद है आपका। ठीक, ये है आपका जौनपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन हुआ, आप देख लीजिए दोबारा, सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा हुआ आपका प्रयागराज। ठीक, उसके बाद हुआ जौनपुर, फिर आपका हुआ गाजीपुर, और सबसे छोटा क्या है आपका, वाराणसी। इस तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 13.5%, बी 9.4%, सी है 8.4%, डी है 7.3%। तो याद रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 20वां क्वेश्चन है, 20वां नंबर। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, किस देश की सीमाएं। तो आपको याद है, ना तो भूटान की मिलती हैं, ना ही बांग्लादेश की मिलती हैं, ना ही चीन की मिलती हैं, किसकी मिलती हैं, नेपाल की मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का ये 32वां जिला हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के शामिल होने वाले जिलों में ये 8वां जिला था। और सबसे लास्ट, तो ये कौन सा जिला है ये बताना है। ऑप्शन ए है शामली को, बी है अलीगढ़ को, सी है आगरा को, डी है मथुरा को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, शामली को। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। ऑप्शन ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है ये अगर बताना हो तो सही जवाब होगा आपका 8। लेकिन इसी पे अगर ऑब्लिक करके लिख दे केंद्र शासित राज्य या संघ शासित राज्य, तब संख्या कितनी हो जाएगी, 9। मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा मैप बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करूँगा मैं, आप परेशान मत होइए। देखिए ये आपका हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है किसके साथ में, सहारनपुर के साथ में। यहाँ से आपका ये उत्तराखंड है, फिर आपका ये नेपाल आ जाता है यहाँ तक। ओके, नेपाल के बाद इस तरफ आपका आ जाता है बिहार। ठीक, इधर आपका आ जाता है हरियाणा। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा आपका है राजस्थान सीमा बनाता है। यहाँ पर आपका एमपी है और इस तरफ भी आपका थोड़ा सा एमपी है। ये आपका सोनभद्र है, ये आपका लखीमपुर खीरी है। आप गिन लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2, बिहार 3 और सोनभद्र के साथ 4 बनाते हैं। एक तो आपका एमपी हो गया, यहीं पर आपका छत्तीसगढ़ बनाता है और पास में यहीं पर झारखंड भी बनाता है, याद रखिए। ठीक, तो 1 2 3 झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, एमपी आपका 6 और आपका राजस्थान 7 और हरियाणा 8। लेकिन अगर हम दिल्ली को जोड़ देंगे, दिल्ली भी यहीं पर आपका पास में पड़ता है, इस जगह पर दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली को जोड़ देंगे, केंद्र शासित को लगा करके जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 9। पूछता कैसे है, राज्य ऐसे लिखेगा और ऑब्लिक लिख देगा संघ शासित। अगर ऐसे पूछता है तो आंसर 9 होगा। केवल राज्य पूछता है तब आपका आंसर क्या होगा, 8। और सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये दोस्तों कुछ 22 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो हमें कई बार पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। और ऐसे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएंगे बहुत सारे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।